हेलो एवरीवन, मैं हूँ यशिका बुरा पवार। आपके सामने क्रैक कैम्प में आपका स्वागत है। देखो, आज हम अगली दो प्रॉब्लम जो आपकी पॉलीमर चैप्टर से रिलेटेड है, अगली दो प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। ये दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है, ये आपके पास दिसंबर 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले 12 वाला सॉल्व कर लेते हैं, छोटा क्वेश्चन है, उसके बाद ये वाला बताऊंगी आपको डिटेल में कि क्या पूछा गया है। तो ध्यान से देखो, दिसंबर 2012 के अंदर बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर किसी ने पॉलीमर 11-12 में पढ़ रखा है तो भी इस क्वेश्चन को बड़े इजीली सॉल्व कर सकता था। देखो, इसने क्या कहा, डूरिंग एडिशन पॉलीमराइजेशन द रिएक्शन प्रोसीड वाया। आपको ये बताना था कि जो मैकेनिज्म है बेसिकली पॉलीमराइजेशन का, वो कौन सा मैकेनिज्म है, किस प्रोसेस को फॉलो करता है। तो देखो, पहला स्टेप है स्टेप ग्रोथ, आपके पास प्रोसेस है। सेकंड, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन है। थर्ड, आपके पास कैसेड प्रोसेस है। उसके बाद एडिशन रिएक्शन आपके पास है। सबको पता है, 11-12 का बच्चा भी बता देगा कि जो भी पॉलीमराइजेशन है, एडिशन पॉलीमराइजेशन है, वो किस मैकेनिज्म के थ्रू आपके पास पॉलीमराइजेशन होता है, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन या फिर फ्री रेडिकल चेन प्रोसेस के जरिए आपके पास एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। तो यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूंगी तो सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, बी आपके पास हो जाएगा। अब जो मेन क्वेश्चन आपके पास है, अगले इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, जो आपको पता होना चाहिए, जो एडवांस पॉलीमर से रिलेटेड आपके पास है। देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड अगला जो आपके पास क्वेश्चन कराऊंगी वो पीडीआई से रिलेटेड आपके पास होगा। और पीडीआई से भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, गेट में भी पूछा गया है, यहां पर भी पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास है, ध्यान से सुनना। क्या है, इसने पूछा है, दीज आर सेवरल टाइप ऑफ मीन मॉलिक्यूलर मास फॉर द पॉलीमर एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स लाइक, फर्स्ट आपके पास है ओस्मोमेट्री, सेकंड है लाइट स्कैटरिंग, नेक्स्ट है आपके पास सेडिमेंटेशन। करेक्ट रिलेशन बिटवीन द मीन मोलर मास एंड द एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। इसने कहा है आपके पास मीन मोलर मास दे रखे हैं, कौन से दे रखे हैं, एक आपको mn बार दिया है, एक आपको mw बार दिया है, एक आपको mz बार आपके पास दिया है। मींस बार का मतलब किससे होता है, एवरेज से, या फिर आप कहो मीन से। आपके पास m का मतलब किससे है, मोलर मास से है, इसका मतलब एवरेज मोलर मास है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैंने n लगा दिया तो मैं किसकी बात करूंगी, नंबर, आपके पास नंबर एवरेज मोलर मास इसको बोल दूंगी। अगर मैंने यहां पर W लगा दिया तो इसको क्या बोलूंगी, वेट एवरेज मोलर मास इसको बोलूंगी, या फिर क्या बोल सकते हो, वेट मीन मोलर मास इसको आप बोल सकते हो। अगला देखो, mz बार आपके पास है, ये किसके लिए होता है, इसे हम क्या कहते हैं, हायर एवरेज मोलर मास बोलते हैं। ठीक है, जहां पर आपके पास Z के लिए बात कर सकते हो, हायर के अंदर आप Z+1 की बात कर सकते हो, N की वैल्यू आपके पास पर्टिकुलरली वहां पर चेंज हो जाती है। तो अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। आपको बताना है नंबर एवरेज मोलिकुलर मास में, वेट एवरेज मोलिकुलर मास में और हायर एवरेज मोलिकुलर मास में, मींस MN बार, MW बार और MZ बार के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन किसके बिहाफ पर आपको बताना है, इनकी वैल्यू के बिहाफ पर आपको नहीं बताना, आपको मींस इसके फॉर्मूले के बिहाफ पर नहीं बताना, आपको नहीं बताना किसकी वैल्यू कम है किसकी वैल्यू ज्यादा है। आपको किस बिहाफ पर बताना है, इसके एक्सपेरिमेंटल मेथड के बिहाफ पर बताना है। मींस आप MN बार को किस एक्सपेरिमेंटल मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो वो आपको पता होना चाहिए। MW बार को किस एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस के जरिए इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, उस मेथड का नाम आपको पता होना चाहिए। MZ बार को हम किस मेथड से आगे इसको कैलकुलेट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और आपको क्या करना है, मैच करना है आंसर। तो हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना, जब भी आप नंबर एवरेज मोलिकुलर मास की बात करोगे, इसको दो एक्सपेरिमेंटल मेथड के जरिए हम कैलकुलेट करते हैं। और वो जो दो मेथड हैं आपके पास कौन से हैं, पहला आपके पास क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर आपके पास होता है। अगर आप नोट्स बनाओ तो इसको मेंशन जरूर करना। और जो दूसरा है वो आपके पास कैसा है, एंड ग्रुप एनालिसिस है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर mn बार आपसे पूछा गया है, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास आपके पास है, उसको हम किस एक्सपेरिमेंटल मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो दो मेथड आपके पास है जिसे आप एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके आप कैलकुलेट करते हो। एक आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर आपके पास होता है, जो किससे रिलेटेड है, ओस्मोमेट्री भी जिसको बोल देते हैं, मींस यहां पर ओस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से आप क्या करते हो, इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हो। तो एक मेथड आपके पास ओस्मोटिक प्रेशर का है, सेकंड आपके पास क्या है, एंड ग्रुप एनालिसिस आपके पास है। इन दोनों के दोनों मेथड का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया mn बार है, आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर सिर्फ mn बार में होता है, किसी भी हायर एवरेज मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने में नहीं करते, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने में नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ mn बार के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम आता है। तो एक चीज कंफर्म हो गई कि जो पहला ऑप्शन आपके पास है वो mn बार के लिए है। तो देखो mn बार का अगर मैं देखती हूं, फर्स्ट ऑप्शन है, ए और बी यहां से कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब आंसर आपके पास या सी होगा या आपके पास डी होगा। अब ध्यान से सुनो, MW बार के लिए क्या क्या होता है। MW बार के लिए आपके पास कौन सा मेथड होता है, लाइट स्कैटरिंग मेथड होता है। नाम ध्यान देना, इसके लिए भी दो नाम लिखवा रही हूं आपको, इसके लिए भी दो मेथड आपके पास हैं। पहला क्या है, आपके पास लाइट स्कैटरिंग मेथड है, लाइट स्कैटरिंग मेथड आपके पास है। सेकंड जो आपके पास है वो क्या है, सेडिमेंटेशन आपके पास है, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी आपके पास है, ठीक है। अगर कहीं पर लाइट स्कैटरिंग मेथड दिया गया है और सेडिमेंटेशन दोनों मेंशन है, तो हमेशा MW बार आपके पास है, उस पे आपको किस पर प्रेफर करना है, आपको लाइट स्कैटरिंग मेथड के लिए चूज करना है। रीजन क्या है, क्योंकि जो MZW है, इसके लिए भी हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो कौन सा होता है, सेडिमेंटेशन ही आपके पास है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम है। अगर कहीं पेपर के अंदर सिंपल आपके पास, जैसे अगर मैं यहां पर बात करती हूं, एक आपका लाइट स्कैटरिंग मेथड है, दूसरा आपके पास सेडिमेंटेशन है, यहां पर नहीं मेंशन किया है सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम है, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी है, सिंपल मेथड का नाम लिखकर दे दिया कि आपके पास सेडिमेंटेशन है। अब देखना, अब आपको ये पता है MW बार के लिए दोनों मेथड आपके लिए अप्लीकेबल हैं, चाहे आप लाइट स्कैटरिंग पर लगाओ या फिर सेडिमेंटेशन पर लगाओ। लेकिन जब हम हायर एवरेज मॉलिक्यूलर की बात करते हैं, उसे हम सिर्फ और सिर्फ सेडिमेंटेशन मेथड के जरिए निकालते हैं। तो MZ बार के लिए सही ऑप्शन क्या होगा, थर्ड वाला आपके पास ऑप्शन होगा। जबकि आपके पास MW बार के लिए दोनों आंसर ठीक थे, चाहे आप सेकंड पर लगाओ चाहे आप थर्ड पर लगाओ, क्योंकि एक कंफर्म है ओस्मोमेट्री सिर्फ और सिर्फ MN बार में होगी और जो सेडिमेंटेशन है वो MZ बार में होगा ही होगा। MZ बार में लाइट स्कैटरिंग कभी भी नहीं होता आपके पास। तो आपके पास सही डेफिनेशन के हिसाब से, कि जैसे आपके पास सही डेफिनेशन या एप्लीकेशन के हिसाब से कि लाइट स्कैटरिंग है, MN बार के लिए नहीं होता, MZ बार के लिए नहीं होता, तो आप सही मेथड क्या कहोगे, ऑस्मोमेट्री MN बार के लिए है, लाइट स्कैटरिंग MW बार के लिए है, सेडिमेंटेशन आपके लिए MZ बार के लिए आपके पास है। तो ये क्या होगा, आपके पास सही मैच हो जाएगा, मींस आपके पास सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे हम ये भी बात करेंगे कि जो MN बार है किसके इक्वल होता है, समेशन NI अपॉन समेशन NI के इक्वल होता है। आगे हम इन दोनों के फॉर्मूले भी पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला NI स्क्वायर बाय NI समेशन के इक्वल होगा। नीचे वाले का NI क्यूब अपॉन NI के इक्वल होगा। अगले लेक्चर में इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। तो बस इसमें अभी इतना ध्यान रखो कि जो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास है किसी भी पॉलीमर के लिए जब आप निकालते हो, तो आपके पास मेथड कौन सा चूज करते हो, या ऑस्मोटिक प्रेशर आपके पास होगा या एंड ग्रुप एनालिसिस आप करोगे, टाइट्रेशन में आपके पास इन्वॉल्व होती है। इन दोनों का नाम आपको याद होना चाहिए। और अगर मुझे एवरेज मॉलिक्यूलर मास है, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास का एक्सपेरिमेंटल मेथड जानना है
है तो दो आपके पास हैं, या सेडिमेंटेशन वेलोसिटी की बात करो या फिर लाइट स्कैटर्ड मेथड की बात करो, जो कि यूनिक मेथड आपके पास है। अगर मैं एवरेज मोलिकुलर मास की बात करती हूं पॉलीमर्स के लिए, और एमजेड बार के लिए आपके पास क्या होता है, सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम या सिंपल सेडिमेंटेशन एक्सपेरिमेंटल मेथड आप इसे कहिए। ठीक है, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं अगली प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।